आई नो कि 2 हफ्ते से भी ज्यादा हो चुके हैं बट वी आर फाइनली बैक। Water is good, water is Lord, and Lord is good. Welcome to Greatest Estate Developer. तो लास्ट पार्ट में हमें पता चला था कि लॉयड इज स्टिल अलाइव एंड देन काउंट को ठगने के बाद क्रीमो के लोगों को ओंडोल फ्लोरिंग के बारे में बताने के बाद उससे क्वीन मजेंटानो द क्वीन बैडी हरसेल्फ अपने पास बुला लेती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्वीन को पटाने के बाद लॉर्ड फाइनली उनसे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता। आई मीन ये बंदा जहां जाता है वो हर किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता। आई मीन बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का लाइफ के अंदर। और फिर इन सभी के बाद जेवियर को घर पर छोड़कर लॉयड जाता है अपने ब्रदर से मिलने के लिए, जो कि इस समय रॉयल एकेडमी के अंदर पढ़ता है। लेकिन लॉयड आके यहाँ तक पहुंचा कैसे, उसके साथ आखिर क्या क्या हुआ, ये सब अगर तुम्हें जानना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जाकर पहले के पार्ट्स को चेकआउट कर ले। वेल शुरू करते हैं। अब लॉयड फाइनली पहुंच जाता है द मजेंटानो रॉयल कैपिटल के अंदर। जहां पहुंचते लॉयड का भाई उससे बोलता है कि आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर लॉयड को याद आता है कि जेवियर और उसका ये भाई दोनों सेम एज के हैं, बट ये इतना छोटा क्यों है। देन अगेन जिस तरह ये मुझे देख रहा है लॉयड सच में भाई तूने बहुत कांड किए हैं। फिर लॉयड सोचता है कि मैं इससे ज्यादा अच्छे से बात नहीं करूं, वो होलीगन वाले टाइप अपना कंट्रोल करके रखूं, तो मैं भी ये मुझ पे शक नहीं करेगा। और फिर लॉर्ड को वो थैला पकड़ा देता है जो कि उसकी मॉम ने उसे दिया था। बट देन लॉर्ड का भाई सोचने लगता है कि इसने मुझे शिट हेड नहीं बोला और वो यहाँ तक चलकर आया मेरे को ये सामान पकड़ाने के लिए जो कि मॉम ने दिया है। ये हो ही नहीं सकता मेरा भाई लॉर्ड। सिस्टम लॉर्ड को अलर्ट करने लगता है कि भैया तेरा भाई तेरे पे सस्पिशियस हो रहा है। एंड लॉर्ड भी लाइक अभी मैंने क्या किया, क्या वो अच्छी बात थी? आई मीन लॉर्ड। एंड देन लॉर्ड यहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है यू लिटिल शिट। लेकिन फिर लॉर्ड का भाई सोचता है कि इसने मुझे मारा नहीं, ये मुझे मारे बिना जा रहा है, आखिर इसके प्रॉब्लम क्या है। वेल सिस्टम अगेन अलर्ट्स लॉर्ड एंड लॉर्ड भी लाइक अरे यार मैंने उसे लिटिल शिट पे बोल दिया, अब क्या उसको सर पे मारूं। फिर लॉर्ड को अपनी मॉम की बात याद आती है कि उसका भाई अकेला होगा इतने टाइम से, तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम व्यतीत कर लेना। एंड लॉर्ड भी कहता है कि भाई लिटिल शिट यहाँ पे कहीं रेस्टोरेंट है क्या, थोड़ा सस्ता खाना नहीं खाएंगे, हम फैंसी खाना खाएंगे, तो वहां ले चल। एंड लॉर्ड ब्रदर से हाँ है तो पर क्यों। एंड लॉर्ड भी लाइक क्या क्यों, क्योंकि हम लंच करने जाएंगे लिटिल शिट। लॉर्ड का भाई अभी भी उस पे शक कर रहा होता है कि आखिर क्यों ही करना चाहता है ये। एंड लॉर्ड एक्सप्लेन्स कि उसकी मॉम ने कहा था इसलिए चल रहा हूं मैं लिटिल शिट। अब इसके बाद से शिफ्ट होता है और ये लोग यहाँ पे लंच करने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। एंड लॉर्ड का भाई भी लाइक मैं तो बेसिक सेट ही लूंगा, मुझे कोई फैंसी नहीं चाहिए। एंड लॉर्ड भी लाइक हाँ अबे कुछ महंगी चीज ले ले, क्योंकि यहाँ पे तो रोजाना आता भी नहीं होगा वैसे भी। एंड फिर वो कहता है यू लिटिल शिट। लॉर्ड का भाई सोचने लगता है कि क्या ये बार बार भूल जा रहा है। आई मीन लिटरली पूरी बात खत्म करने के बाद मुझे लिटिल शिट कह रहा है, ऐसा तो बहुत वियर्ड लग रहा है। एंड फिर वो कहता है ठीक है फिर मैं स्पेशल सेट डी लूंगा। अब इसके बाद यहाँ पे वेटर आता है तो लॉर्ड उसको बताता है कि हमें 2 स्पेशल सेट डीज चाहिए। वेटर लॉर्ड से कहता है कि आप लगता है बहुत दूर टाउन से आए हैं, तो क्या आप वाइन लेना पसंद करेंगे। एंड लॉर्ड भी लाइक ना मैंने पीना छोड़ दिया है। वेल ये बात सुनने के बाद लॉर्ड का भाई भी लाइक क्या इसने पीना छोड़ दिया है, असंभव, ये लौंडा तो 24/7 पीता रहता था। आई मीन उसके बाद कांड भी करता था काफी, बट इसने पीना छोड़ दिया है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि कुछ दिनों पहले क्या हुआ था। एंड लॉर्ड के भाई के पास यहाँ पे कोई पैलेस से आया होता है जो कि उसे बता रहा होता है कि आखिर काउंट क्रीमो के अंदर क्या हुआ था। वहाँ पे गीका टाइटन ने अटैक कर दिया था एंड उसे हराने वाला बंदा और कोई नहीं लॉर्ड फ्रंटेरा था। लॉर्ड का भाई इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहा होता। ही वाज लाइक कि मैं यकीन कर ही नहीं सकता, ना तो उसके पास स्किल्स है और ना ही दिमाग इतना कुछ बड़ा करने के लिए है। या तो ये डेफिनेटली कोई रूमर होगा या फिर इसने जेवियर का क्रेडिट चोरी किया है। वेल ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन अब ये काफी स्ट्रेंज लग रहा है। आई मीन ये पूरा दूसरा बंदा ही लग रहा है। वेल तभी हम देखते हैं लॉर्ड के भाई को एक बंदा चमाट लगा देता है। वेल लॉर्ड के सामने he has a death wish and then वो कहता है कि अबे ओए तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तेरे जैसे लोग यहाँ पे आ कैसे जाते हैं। एंड he says कि आई एम सॉरी मैं बस आज काम था इसके लिए यहाँ पे आ गया थोड़ा सा। एंड देन वो उसको दोबारा मारते हुए कहता है कि क्या काम आ गया तेरे को यहाँ पे है, तूने अपने लॉ क्लास में कुछ सीखा नहीं क्या, लॉ की इज्जत रख भाई, ऐसे कैसे तू रूल्स तोड़ सकता है, तेरे को पता नहीं। तेरे जैसे पेरेंट के बच्चों को ऐसी जगह बैठना चाहिए जहाँ से वो दिखाई तक ना दे सके, बिकॉज वो मेरी आंखों को ऑफेंड करता है। तेरी फैमिली कुछ नहीं है, जस्ट बिकॉज कि तू इतनी अच्छी जगह पर पढ़ने के लिए आया है तो तुझे लगता है तू कुछ भी कर सकता है, पीस ऑफ ट्रैश। वाली बात है तो वो कर ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। एंड यहाँ पे एक टीचर भी होता है जो कि लिटरली कुछ नहीं बोल रहा है इसको। एंड देन वो अपनी बातें आगे बढ़ाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारे स्टेट में है ही क्या। हाँ मुझे याद आया तेरे पास क्या है, वो फिल्थी मैगी
पीस एंड लॉयड ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा होता है, लेकिन उसने अब तक कुछ किया नहीं है। कांट आई मीन लिटरली ब्रो इज होल्डिंग ऑन। लॉयड सोच रहा होता है देखकर तो लगता है कि एकेडमी के अंदर वैल्यू नहीं दी जाती, यहाँ पर फैमिली का स्टेटस ज्यादा मैटर करता है ना कि एकेडमिक्स। एंड ये चीज उन लोगों को इतनी अनॉय करती है कि एक गरीब घर का बेटा, एक गरीब बैरन कंट्री का बच्चा उनके क्लास का टॉपर है, क्या मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए? वेल अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसकी आगे की जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। और जूलियन मुझे वो नजरें दे भी रहा है कि मैं उसकी हेल्प ना करूं, इसके अंदर इंटरफेयर ना करूं। लेकिन उसके बाद लॉयड देख लेता है जूलियन की बॉडी के ऊपर काफी सारे ब्रूजेस। एंड अब तुम समझ लो, एक भाई अपने छोटे भाई के ऊपर ब्रूजेस देख ले, आई मीन लिटरली वो इतना डेंजरस बन जाएगा कि सामने वाले बंदे को कूट के रख देगा। एंड देन अगेन ही इज आवर लॉयड, तो तुम जानते हो क्या होगा। आगे लॉन्डा बोलता है कि हमारी फैमिली को रॉयल रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ लकोना, जो कि डाई करते हैं क्लोथिंग को, उनके नाम पर है ये चीज। अगर तुझे यहाँ पर बैठना है तो तुझे इतने लेवल पे तो पहुंचना ही पड़ेगा ना। वेल इसने अपनी फैमिली का नाम बताने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर, आई मीन इसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दिया है। वेल लॉयड को जैसे ये बात पता चलती है, लॉयड पे लाइक हाँ लकोना, विस्काउंट लकोना। फिर लॉयड अपनी कंप्यूटिंग स्टार्ट करता है एंड देन कैलकुलेशंस कंप्लीट। एंड लॉयड उससे पूछता है कि तेरा बाप क्या करता है? एंड देन ही सेज माय फादर, मेरे फादर साहब वाइस एंड मर्सीफुल विस्काउंट लकोना है। तेरे को इससे क्या तू स्ट्रेच से रिलेटेड है? अबे चल यहाँ पे बात मत कर, निकल यहाँ से। वेल माय ब्रदर्स, यहाँ पे कांड कर दिया है विस्काउंट की बच्चे ने। आई मीन लिटरली लॉयड के सामने उसने अपने बाप की जो तारीफे पुल बांधे हैं एंड लॉयड की और लॉयड के भाई जूलियन की जो बेइज्जती की है, नाउ ही इज डन फॉर। आई मीन लिटरली लॉर्ड उसको एक जो चपेट बजाता है, इतनी खतरनाक चपेट बजाता है कि ये बंदा उड़, I mean, what is this? What is this? लॉर्ड ने एक चपेट में इसको घुमा दिया, इसके 2 दांत तोड़ दिए। I mean, विस्काउंट के बेटे तेरे बाप की तो उसने लगाई थी, अब तेरी भी लगा दी है। डैम। अब उसके बाद ये लौंडा बेब्लेड बनकर यहाँ पे घूमते हुए काफी दूर जाकर गिरता है। डैम। और फिर हमें पता चलता है कि लॉर्ड के इस अटैक का नाम है द माना बिच स्लैप, जिसका कूल डाउन है 0 सेकेंड्स। आई मीन लिटरली 0 कूल डाउन के अंदर ये जितने चाहे उतने माना बिच स्लैप कर सकता है। बट सिस्टम से ऐसा तो अटैक ही नहीं है भाई, कोई तो अपने मन मर्जी बना रहा है। अब विस्काउंट के बेटे को चपेट पड़ी है तो उसके चेले भी खड़े होंगे ना, एंड वेल होते भी हैं। एंड ही वाज लाइक तेरी हिम्मत कैसे हुई बे, तूने लाइट यूनियन के मेंबर के ऊपर हाथ ऐसे उठा दिया। एंड लॉयड बी लाइक कैसे उठाया, चल तुझे भी बताता हूँ। एंड देन ही स्लैप्स हिम एंड ब्रो इज डन, इसका भी दांत तोड़ दिया। अब देखो कोई एकेडमी है, कोई स्कूल है, तो वहाँ पे एक जायंट भी होगा ना। वेल ही इज हियर एंड इसको लगता है कि लॉयड को आई मीन बीट कर सकता है। ही इज लाइक मैं अपनी क्लास का 2nd ईयर टॉप डॉग हूँ, मेरा नाम है गैश पॉन्ड द मिथरल फीस, तू तो गया बेटे। एंड एक चपेट में ही इज आल्सो डन फॉर। अब इतनी मारा मारी देखने के बाद यहाँ पे राइचू के 2 एवोल्यूशंस, आई मीन लिटरली उनका हेयर स्टाइल ऐसा ही है। 2 छपरी लौंडे आते हैं लॉर्ड की तरफ, बोलते हैं ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई हो एरोगेंट एसोल। एंड लोग यहाँ पे इन 2 राइचूस की तारीफें कर रहे होते हैं। दे वर लाइक ओह अब आए काउंट के ट्विन सन। हमें पता चलता है इनका नाम है द ब्लैक ड्रैगन्स डबल हॉर्न्स। एंड लोग कह रहे होते हैं इनके सामने तो वो टिक ही नहीं पाएगा, इनका जो ब्रिलियंट कंबाइन अटैक है। एंड 2 चपेट में इन दोनों को भी उड़ा देता है। अब इसके बाद लॉर्ड जाता है कुछ और लौंडे लपाड़ों के बाद, आई मीन हाँ सबको पीटेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। लॉर्ड बोलता है ओए तू भी वहाँ पे बकबक बहुत कर रहा था ना डबल हॉर्न्स के बारे में, अभी चल तेरी बारी। अब इसके बाद हम देखते हैं 2 और लौंडों को जो चुपचाप खाना खा रहे होते हैं। वेल उन्होंने भी काफी तारीफ के पुल बांधे थे, तो दे वर लाइक कि अरे कुछ कहना मत, ये हमें भी मारेगा। एंड लॉर्ड भी लाइक ओए किस बात पे हंस रहे थे तुम लोग, हाँ। एंड देन लॉर्ड उन दोनों को भी उड़ा देता है। अब विस्काउंट का बेटा पीछे से आता है, लॉर्ड पे अपना पंच इस्तेमाल करता है मारने के लिए। एंड हाँ वो घुसन मार देता है लॉर्ड को। एंड ही इज लाइक कैसी लगी, आ गया स्वाद, मेरे जैसे माना प्रोडिजी से मार खा के तुझे मजा आया। एंड हमें पता चलता है इसका नाम है डिएगो लकोना, जिसकी उम्र है 21 साल। वेल फिर हमें बताया जाता है कि द यंग मैन रिग्रेटेड हिज डिसीजन। फिर लॉर्ड इसकी यूनिफॉर्म पकड़ता है, इसको उठाता है। और तुम्हें क्या लगता है एक बार मारने के बाद लॉर्ड छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं, इसको एक और मारता है, फिर मारता है, मार मार के इसका खोपड़ी का खोपड़ा बना देता है। जूलियन सोचने लगता है अबे लॉर्ड कंप्लीटली लॉस्ट इट, पागल हो गया वो, पहले से उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं था और अब तो वो और दिमाग खराब कर चुका अपना। मैं बहुत बड़ा
इडियट था कि मुझे लगा वो एक दिन के लिए भी नॉर्मल बन सकता है। वेल तो अभी जूलियन यहाँ पे अपने टीचर साहब को देखता, पर टीचर साहब ही इज गॉन, उसकी फट गई है। एंड देन लॉयड पकड़ता है डिएगो को, विस्काउंट के बेटे को, और उसको दीवार पे जो रगड़ता है पोछा बना देता है उसका। एंड लॉयड उससे कहता है, लगता है तुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तू जानता है आखिर मैं तुझे इतना क्यों मार रहा हूँ? बिकॉज द वाइज एंड मर्सीफुल विस्काउंट लक्यूना, व्हाट अ लोड ऑफ क्रैप। क्यों होता है यार ऐसा हमेशा हमेशा बाप के जैसा बेटा? वेल लॉयड यार बस कर दे, कितना मारेगा? डिएगो लॉयड से कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने लाइन क्रॉस कर दी, अगर मेरे बाप को पता चला ना। एंड लॉयड भी लाइक, हैं तुझे लगता है क्लासमेट को बुली करना ओके ओके है, यू सन ऑफ अ विस्काउंट लक्यूना? तू चाहता है मैं तेरे को बताऊं तू इतना हरामखोर क्यों है? हैं? आगे लॉयड कहता है कि जब तक तेरे जैसे लॉन्डों को मारना पड़े ना तब तक तुम सुधरते नहीं हो, लातों के भूत हो तो लातों से समझोगे। और फिर वो उसको दीवार पे उसका नक्शा दिखाता है, ब्लड स्टेन्स, जो कि उसके फेस को रगड़ रगड़ के उसने किया है। देख रहा है क्या नंबर दिख रहा है तेरे को? इट्स नंबर 666 टू हेल फॉर द पीसेस ऑफ अटर गार्बेज लाइक यू। अब देखो जूलियन की फटी पड़ी हो, वो जानता है कि अगर लॉयड ने इसको आज छोड़ दिया मार मार के, लेकिन कल से ये तो मेरे को और मारेंगे, राइट? एंड लॉयड ये बात समझ जाता है एंड वो कहता भी कि तुझे क्या लगता है कि ये तेरे को मारेंगे, बुली होने के बाद तेरे को वापस बुली करेंगे, ज्यादा बुली करेंगे, तो चिंता मत कर, क्योंकि अगर ये जिंदा नहीं रहेगा तो तुझे बुले ही नहीं कर पाएगा। वेल ये बात सुनने के बाद जूलियन की आत्मा उसकी बॉडी से जो भागी है, आई मीन इज लाइक, क्या वो ऐसी बात है इतनी ब्राइट स्माइल से कह सकता है? डैम लॉयड, डैम। एंड लॉयड इसको मारते हुए यही कह रहा होता है, तेरे जैसे बहुत देखे मैंने अपने हाई स्कूल के टाइम के ऊपर, तेरे जैसे लोगों के लिए जो बेस्ट चीज हो सकती है दैट इज द फियर ऑफ डेथ। आई मीन व्हाट इज द पैनल? इस पैनल में शिनिगामी समा चुके हैं भाई इसको मारने के लिए, वो भी अपने साइथे के साथ। अब लॉयड ने डिएगो को बहुत मारा, विस्काउंट के बेटे को पेल दिया अच्छे से, एंड तभी यहाँ पे आ जाते हैं कुछ गार्ड। ये बुढ़ाऊ यहाँ पर आके कहता है कि ये एकेडमी सैक्रेड लैंड है जिसको कि रॉयल हाइनेस ने फंड किया है, आगे इन सभी रकस का मतलब क्या है, क्या कर रहा है तू? एंड देन लॉयड अपना ऑरा फार्म करते हुए पीछे मुड़ता है एंड भाई जूलियन इज टेरिफाइड। जूलियन सोच रहा होता है कि अबे ये इन लोगों को भी मारेगा क्या, ये तो स्कूल का डीन और गार्ड्स हैं, अगर उसने ऐसा किया तो आई मीन लिटरली इसकी गर्दन उड़ा देंगे ये लोग। एंड लॉर्ड बी लाइक, मुझे क्षमा करिए, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं हूँ एल्डेस्ट सन ऑफ द बैरन एक्रोस फ्रंटेरा एंड ब्रदर टू द एकेडमी स्टूडेंट जूलियन फ्रंटेरा। आई एम लॉर्ड फ्रंटेरा। जूलियन काफी शॉक हो जाता है कि अचानक से इतना काम कैसे हो गया, क्या ये इन चीजों का होने का इंतजार कर रहा था? एंड देन लॉर्ड सेज, अरे मैं माफी मांगना चाहता हूँ इतना बड़ा कमोशन क्रिएट करने के लिए, मैं तो बस कोशिश कर रहा था ताकि हमारी मैजेस्टी का ऑनर रिस्टोर कर सकूं। वेल तब स्कूल का डीन कहता है कि लूडिक्रिस, तेरी हिम्मत कैसे हुई मैजेस्टी का नाम लेने की यहाँ पर? देन लॉर्ड उसे बताता है कि देख ये विस्काउंट का बेटा है, हाँ लकोना का बेटा है, इसने मेरे भाई को काफी अब्यूज किया, ह्यूमिलिएट भी किया है। एंड तुम सर जी तुम भी यहाँ पे खड़े थे ना, तुम्हें देखकर मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर कोई भी इंटेंशन नहीं है इसको रिस्ट्रेन करने का, ये सारी चीजें रोकने का। वेल लगता है तुमने कुछ भी नहीं देखा। एंड लॉर्ड फिर हमें यही समझाता है कि कितना ज्यादा ऑब्वियस सी बात है, ये ऐसे लोग बिल्कुल भी स्टेप इन नहीं करेंगे सारे कमोशंस के अंदर, क्योंकि जो एकेडमी की स्टाफ वगैरह हैं वो सभी नोबेलिटी को रिकमेंड करते हैं, वो हाई रैंकिंग अरिस्टोक्रेट चिल्ड्रंस के अंदर अपने ट्रस्ट को खोना नहीं चाहते ना, क्योंकि जो अमीरों के बच्चे हैं वही तो आगे जाकर इन्फ्लुएंस करेंगे इस एकेडमी को एक और बार। एंड इसलिए यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि जो स्टाफ है एकेडमी का इंक्लूडिंग दीज मेंस हियर, कोई चांस ही नहीं है कि ये लोग अनअवेयर हो जूलियन बुली हो रहा है इस बात से। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी ब्लाइंड आई टर्न कर दी उसके ऊपर, बिकॉज ये पुअर बैरन का बेटा है जिस वजह से इनको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। फिर डीन कहता है अगर ये बात सच भी है तो यहाँ पे मैजेस्टी का क्या लेना देना है? लॉर्ड कहता है एन इंसल्ट टू माई ब्रदर इज एन इंसल्ट टू मी। लेकिन भाई फिर अब क्या किया जाए, बिकॉज आई एम अ रॉयल गेस्ट स्पेशली इनवाइटेड बाय हर मैजेस्टी। वेल लॉर्ड जैसे ही अपना रॉयल क्रस्ट बाहर निकालता है, इसको देखकर इन लोगों की जो फटी है, दे वर लाइक ऑल हेल हर रॉयल हाइनेस। लॉर्ड फिर यहाँ से जाते हुए कहता है कि आई बिलीव कि आप ये सब सिचुएशन समझ चुके होंगे, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। डीन मन में सोच रहा होता है ये इम्पेकेबल को मालूम नहीं कि रॉयल गेस्ट का तो टेम्पररी पास है, अगर हम जूलियन को बाद में पनिश करेंगे, बाद में मारेंगे तो ये क्या ही कर लेगा। वेल देन लॉर्ड उसको अपनी क्रीपी स्माइल देता है एंड डीन भाई साहब की जो फटी है इसके बाद, एंड फिर लॉर्ड जूलियन को लेकर अपने साथ चल देता है। जूलियन पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, एंड लॉर्ड कहता है हम एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस जा रहे हैं। वो पूछता आखिर क्यों? लॉर्ड बोलता है अबे क्या क्यों, हम लोग जा रहे हैं, तेरे एब्सेंस का लीव लेंगे यहाँ से। एंड जूलियन भड़क जाता है। जूलियन बोलता है कब तक, कितना मुझे परेशान करना चाहता है तू, मेरी पूरी जिंदगी को कितना
खराब करना चाहता until you are satisfied। जो कांड तूने आज किया है इसके बाद ये लोग मुझे और बुली करेंगे और अब तू चाहता है कि मैं पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ छोड़ दूं। एंड लॉयड कहता है बिकॉज ये स्कूल ज्यादा दिन तक पढ़ने लायक रहने नहीं वाला एंड इसलिए हम ये टाइम को इस्तेमाल करेंगे भाई ताकि तेरी माइंड और तेरी बॉडी को शेप में ला सके। जूलियन सोचता है इन शेप एंड लॉयड कहता है क्या तूने ये फ्रेज कभी सुना नहीं? पूरी दुनिया में जितने मसल्स हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के मसल्स आर द बेस्ट। वेल दैट इज ट्रू। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मजेंटानो पैलेस हमें दिखाया जाता है जहाँ पे रॉयल गेस्ट क्वार्टर्स के अंदर जेवियर और जूलियन बैठे होते हैं। जहाँ पे जेवियर जूलियन को बता रहा होता है कि मास्टर लॉयड ने अगर कुछ कहा है तो उनके पास पक्का प्लान होगा, हमें उन्हें ट्रस्ट करना चाहिए। जूलियन कहता है जेवियर ये कैसी बातें कर रहा है तू? सच में तू लॉयड के बारे में बात कर रहे हैं भाई? जेवियर जूलियन से कहता है क्या आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करते माय लॉर्ड? काउंट क्रीमो के अंदर गीगा टायरन को हराने का पूरा प्लान मास्टर लॉयड का ही था और मास्टर लॉयड ही थे जिन्होंने फाइनल ब्लो मारा था उसके ऊपर। उन्होंने रोड्स बिल्ड की, ओपन वाटर वेज बिल्ड किए, उन्होंने अपनी क्वेरीज और माइंस भी डेवलप किए और वाइल्ड ऑक के साथ फ्रेंडशिप भी की और साथ ही साथ उन्होंने आधे से भी ज्यादा की बैरन की डेब्ट को चुका दिया है। और आखिर ये सब क्यों हुआ? बिकॉज ऑल थैंक्स टू मास्टर लॉयड स्किल्स एंड टैलेंट्स। एंड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज ट्रस्ट हिम क्योंकि मास्टर लॉयड हमारे ईस्ट स्टेट के सेवियर हैं। वेल ये बात सुनते ही लॉयड शॉक हो जाता है क्योंकि इस समय वो दरवाजा खोलकर अंदर आने ही वाला था कि अब वो बाहर खड़ा होकर इनकी बातें सुनना स्टार्ट कर देता है। आई मीन किसे अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं, लेकिन इसी के बाद ये लोग उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। जूलियन भी लाइक हाँ थोड़ा मुश्किल तो है एक ड्रंकन हुलीगन के बारे में इतना विश्वास करना, उस पर ट्रस्ट करना। एंड जेवियर भी लाइक हाँ वो अनइंटेलिजेंट है, अनसिविलाइज्ड है एंड ही वाज अ ह्यूमन ट्रैश, ही वाज अ डर्ट बैग बियॉन्ड ऑल हेल्प। वह लॉयड ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा सैड हो जाता है। जूलियन कहता है तुम क्या सोचते हो जेवियर, क्या लॉयड जैसा कोई आदमी सच में चेंज हो सकता है? एंड जेवियर भी लाइक ना ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मैंने अपने आप को लगभग कन्विंस कर लिया है कि वो और कोई है, समवन एल्स डिस्गाइजिंग देमसेल्फ एज मास्टर लॉयड। लॉयड इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा शॉक होता है एंड ही इज लाइक जेवियर सस्पिशियस हो रहा है मेरे ऊपर। जूलियन पूछता है समवन एल्स मतलब तुम ये कह रहे हो कि किसी और ने लॉयड की बॉडी चुरा ली है? जेवियर कहता है हाँ मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये एक थियरी है जो कि मैंने एक बुक के अंदर पढ़ी थी बस। लेकिन किसी भी सोल को दूसरी की बॉडी के अंदर इनहैबिट होने के लिए एक बहुत ही पावरफुल माना ईथर की जरूरत है एंड इसलिए मैंने इन्वेस्टिगेट किया था वो मैटर को सीक्रेटली जब लॉयड सो रहा था, यह देखने के लिए कि किसी और का या फॉरेन माना कोई फ्लो हो रहा है, सोल फ्लो हो रही है इसकी बॉडी के अंदर। लॉयड भी लाइक क्या इसने कब किया ये? जूलियन पूछता है तो क्या तुम्हें कुछ पता चला? एंड जेवियर कहता है ना मुझे कुछ नहीं पता चला, जो माना फोर्स उसके अंदर फील हो रहा था वो यूजुअली था, कुछ डिफरेंट नहीं था और जो सोल लॉयड की बॉडी में थी वो उससे काफी ज्यादा कनेक्टेड फील हो रही थी। वेल लॉयड को लगता है कि वो बच गया। जेवियर कहता है देखो मास्टर जूलियन अभी के लिए सारी चीजें भूल जाते हैं, ये सारी चीजें एक वाइड स्पेकुलेशन है, रियलिटी नहीं है, हम नहीं जानते क्या हो रहा है। एंड जूलियन भी लाइक हाँ बट लॉयड का इतना अचानक से चेंज हो जाना ये उससे भी ज्यादा वाइल्ड है। अब देखो लॉयड को ये बात पता है कि लॉयड बाहर खड़ा है, ये जेवियर को पता है, लेकिन स्टिल वो ये चीजें बता रहा है जूलियन को। क्यों? मे बी वो चाहता है कि लॉयड ये बातें सुने कि मैं उसके बारे में सस्पिशियस हूँ। आगे जूलियन कहता है देखो ये सब तो ठीक है लेकिन ये चीज मैंने पहली बार सुनी है कि हमारी फैमिली डेब्ट के अंदर है एंड मुझे यहाँ पर लग रहा था कि मैं ही हार्ड टाइम से गुजर रहा हूँ पढ़ाई के अंदर वगैरह वगैरह, लेकिन लॉयड पीछे सारे काम कर रहा था ताकि वो डेब्ट चुका सके हमारी पूरी एंड मैं ही था जो कि मोस्ट कंफर्टेबल लाइफ जी रहा था तुम सभी में से। सो आई गेस मुझे उसे थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए। ही सेव्ड आवर ईस्ट स्टेट। वेल इसी बात से लॉयड को अप्रूवल पॉइंट मिलते हैं जूलियन से जो कि होते हैं 28 बोनस आरपी, लेकिन अभी तक 59 माइनस के अंदर ही है। एंड लॉयड भी लाइक अच्छा जूलियन तू भी कंसीडर कर रहे हैं हाँ मेरे कैरेक्टर को? वेल अब लगता है कि तुम मेरा आरपी का फाउंटेन बनने वाला है। अब लॉयड दरवाजा खोलकर अंदर आता है एंड बोलता है ओए जूलियन रेडी है ना, चल बाहर चलने का टाइम हो चुका है। जूलियन पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं? एंड लॉयड कहता है मैंने कहा था ना तुझे हम आज तेरी बॉडी को ट्रेन करने वाले हैं। एंड फिर ही शिफ्ट होता है काम के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर। लॉयड हमें समझाता है कि आखिर वो करने क्या वाला है। स्टेप 1 होगा कि वो मैन्युफैक्चर करेगा मॉडर्न सस्पेंशन ब्रिज के केबल्स को एंड इसलिए सबसे पहले वो ऑयल बेस्ड क्ले को यहाँ पे स्प्रेड कर देगा 3 फीट के लगभग, जो कि व्हाइट पिज्जा डो के बेस की तरह लगता है एंड उसके ऊपर बहुत सारे टाइप ऑफ रॉक्स और डर्ट को डाल देंगे जो कि टाइप ऑफ कंप्लीट पिज्जा ही लगेगा देखने के अंदर। एंड फिर स्टेप 3 शुरू होगा। हमारी जो पिंकी है वो पिज्जा को खा जाएगी और
स्टेप 4 में तुम जानते ही हो वो उसका स्टील डंग निकालेगी। और स्टेप 5 ये होगा कि जैसे ही हमारे पास मेटल वायर आ जाएगा, उनको ठंडा करने के बाद एक जगह इकट्ठा करके 120 टार्ट्स को एक साथ मिलाकर हम एक कमाल की वायर क्रिएट करेंगे जो कि बहुत मोटी होगी, जो कि प्रोटॉन क्रिएट कर रहा है। एंड इन सभी के बाद ही हमारे पास मैन्युफैक्चर हो जाएगी द केबल्स। एंड यही सारा ट्यूटोरियल समझा रहा होता है लॉयड जूलियन को, एंड फिर वो उसे शवल पकड़ा देता है। लाइक ठीक है, तो अब से तेरे को ये काम शुरू करना है और ये पूरा प्रोजेक्ट मैं तेरे ऊपर थोपता हूँ। अगर ये पार्ट मिस हो जाएगा इस काम के अंदर तो सब कुछ खराब हो सकता है, तो ध्यान से काम करियो। एंड आगे लॉर्ड उससे ये भी कहता है कि सिर्फ ईस्टलेट की डेप्थ के ऊपर नहीं है, तेरे एकेडमी का फ्यूचर भी इस पे डिपेंड करता है, तो ध्यान से काम करना। जूलियन लॉर्ड से कहता है कि ये तो काफी इंपॉर्टेंट होगा ना, फिर तुम मुझ पे ऐसे ट्रस्ट थोड़ी कर सकते हो। एंड लॉर्ड बोलता है भाई क्या बकवास कर रहा है तू, बिकॉज इंपॉर्टेंट है इसलिए तो मैं तेरे जैसे किसी इंटेलिजेंट को रिस्पॉन्सिबल बना रहा हूँ इस काम के लिए। वेल ये बात सुनकर जूलियन बहुत इंप्रेस हो जाता है लॉर्ड से। ही इज लाइक लॉर्ड सच में तूने मेरे को फिर से लेट लिटिल शिट कहा, बट ओके। फिर आगे हमें लॉर्ड बताता है कि जो मॉडर्न सस्पेंशन ब्रिज है उसके काम के लिए हमें एक आइडिया तो मिल चुका है। आई मीन मेरे पास टेक्निकल नॉलेज तो है, लेकिन फिर भी अगर मेरे पास सब कुछ होता, सारा कंस्ट्रक्शन का सामान, फिर भी मैं ऑफ कोर्स ये कर नहीं पाता। इट इज इम्पॉसिबल एंड इसलिए मुझे यहाँ से थोड़ी पावर लेनी पड़ेगी, अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी की। एंड इसके बाद लॉर्ड पहुंच जाता है रॉयल ड्वार्फ मास्टर क्राफ्ट्समैन कोर्गिडियस के पास। जैसे ही लॉर्ड यहाँ पे आता है, कोर्गिडियस उसे कह देता है नहीं बेटे नहीं। लॉर्ड कहता है मैंने अब तक कुछ कहा भी नहीं। एंड कोर्गिडियस कहता है मैं कुछ सुनना भी नहीं चाहता, चल निकल जा यहाँ से। लॉर्ड फिर हमें बताता है कि मैं जानता था ये बुढ़ाऊ इतनी जल्दी से मानेगा नहीं, जैसा इसको नोवेल में डिस्क्राइब किया गया था ये बिल्कुल वैसा ही है। मैंने सुना है कि तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसे काम में इंटरेस्ट नहीं आ जाता, इवन इफ इसे क्वीन भी रिक्वेस्ट कर ले तो भी। एंड इसलिए तो मैंने एक बहुत ही पावरफुल वेपन प्रिपेयर किया है। फिर लॉर्ड उसे अपने ब्लूप्रिंट दिखाता है जो भी वो बिल्ड करने वाला है मगेना रिवर के ऊपर जो ब्रिज है। एंड या वो उसे सब कुछ दिखा रहा होता है एंड वो ब्लूप्रिंट देखता है, उसे ध्यान से देखता है। लेकिन लॉर्ड फिर ब्लूप्रिंट को यहाँ से बंद करते हुए बोलता है अरे यार मुझे माफ कर दो, मुझे लगा था कि ये काम हो जाएगा, लेकिन लगता है मुझे ये काम किसी और ब्लैकस्मिथ को देना पड़ेगा। लेकिन कोर्गिडियस बोलता है ओए रुक। एंड फिर वो उसे कहता है कि जो डिजाइन तूने अभी अभी स्ट्रक्चर मुझे दिखाया है, अगर तू किसी और के पास जाएगा तो तू जानता है क्या होगा। लॉर्ड कहता है ऑफ कोर्स इट विल स्नैप, ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा और काफी लोग मर जाएंगे एंड ये सारा ब्लेम मुझ पर आ जाएगा। लेकिन सिर्फ अगर कोर्गिडियस मेरी मदद कर सकते तो क्या ही कमाल की बात हो जाती। वेल कोर्गिडियस इसका फेस देखकर काफी शॉक हो जाता है एंड वो कहता है यू एरोगेंट प्रिक, ये डरा रहा है, तो मुझे थ्रेट दे रहा है। एंड लॉर्ड बी लाइक ऑफ कोर्स नहीं यार, मैं आपको कैसे थ्रेट दे सकता हूँ। खैर थोड़ी बकलोली करने के बाद कोर्गिडियस उससे ब्लूप्रिंट मांगता है। थोड़े ब्लूप्रिंट को अच्छे से देखने के बाद वो कहता है ये बात से तो मैं सर्टन हूँ कि ये चीज को जो बिल्ड कर सकता है पूरे किंगडम में वो हूँ मैं, अगर तू किसी और को देगा तो ऑब्वियसली डिजास्टर होगा तेरे लिए। एंड लॉर्ड बोलता है दैट्स व्हाई मैं आपको थ्रेटन आई मीन मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरी हेल्प करने के लिए सर। आगे कोर्गिडियस उससे कहता है कि अगर तू ऐसा कोई डिजाइन कर सकता है तो सच में तेरे पास कुछ प्लान होगा एंड इसलिए ये मेरे इंटरेस्ट में आ रहा है। एंड फिर वो मान जाता है काम करने के लिए एंड लॉर्ड से आरिगातो गोजाइमासु। अब सीन शिफ्ट होता है और जूलियन यहाँ पे अपने काम पे जो वायर क्रिएट कर रहा है वो उसमें लगा पड़ा है। आई मीन हाँ उसके लिए अभी के लिए बहुत हार्ड पड़ रहा है, पर आगे चलकर वो काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इसी के साथ साथ रॉयल वर्कशॉप के अंदर काम शुरू हो चुका है, जो ब्रिज के ट्रस हैं उन चीजों के ऊपर लगने के लिए। आई मीन या देयर आर थिंग जो कि हम भी समझ नहीं सकते, बट वो चीजें हो रही हैं। फिर लॉर्ड हमें बताता है कि जेवियर और उसने अपना सस्पेंशन टावर्स बनाना के लिए काम शुरू कर दिया है, जहाँ पे सबसे पहले वो लोग माना ब्लास्ट की हेल्प से यहाँ पे खड्डे करेंगे एंड दैट्स ऑल व्हाटएवर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काम में रुकावट देने के लिए कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं ओए अभी रोक दो ये काम को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हर हाइनेस को डिफोर्ड करने की, हम लोग इतनी आसानी से तुमको यहाँ से जाने नहीं देंगे। एंड लॉर्ड बी लाइक अबे हो क्या रहा है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रॉयल पैलेस के अंदर। हम देखते हैं हमारी क्वीन सामने खड़ी होती है एंड यहाँ के लोग कह रहे होते हैं प्लीज हमारी हाइनेस हमारी बात सुनिए, इन लोगों के ऊपर जजमेंट डालिए। मगेना रिवर के ऊपर पहले से एक ब्रिज बना हुआ है जो कि अब से 30 साल से टिका हुआ है और नेवरदलेस इस आदमी ने अननेसेसरी वर्क क्रिएट कर दिया है और रॉयल फंड में से खर्चा करवा रहा है, तो इसलिए हम पिटीशन देते हैं कि आप इसको पनिश करो इसके फ्रॉड के लिए, और इतना पैसा आप इसके ऊपर लगा रही हो, इससे अच्छा पैलेस को रिपेयर करने में लगाइए पैसा। वेल अब इन सब की बात सुनने के लिए हमारी क्वीन रेडी हो जाती है एंड फिर एक काउंसिल क्रिएट होती है जहाँ पे क्वीन और ये सभी बैठे होते हैं। आई मीन लॉर्ड बैठा होता है, जेवियर उसके साथ खड़ा होता है और ये दो काउंसलर जो भी हैं ये पकलोल। क्वीन पूछते हैं चलो फिर गिल्ड से ही स्टार्ट
करते हैं। एंड गिल्ड का एक लौंडा कहता है कि जो मगेना ब्रिज है वो पहले से ही बहुत अच्छे से बनाया गया है एंड 30 सालों से वो एक जगह टिका हुआ है, इसके लिए हमें जरूरत नहीं है नया ब्रिज बनाने की। उसके जो सपोर्ट कॉलम्स है वो पहले से काफी वाइड शेप में बनाए गए हैं ताकि जो मगेना रिवर का जो करंट है उसको स्विफ्ट और स्लो कर सके। लेकिन सडनली यहाँ पर आकर ब्रिज गिर जाएगा ये बकवास कर ये हमारी इंसल्ट कर रहा है और साथ ही साथ रॉयल हाइनेस की भी। एंड लॉर्ड बी लाइक अबे ना, ब्रिज कोलैप्स होगा ही भाई। नाइट ऑफ द ब्लड एंड आयरन के अंदर जब मैंने ये सीन पढ़ा था तब रॉयल आर्मी ने रेबल फेस किया था मगेना रिवर के ऊपर और ये जब इवेंट हुआ था तब एक मैसिव रेन स्टॉर्म आया था और वजह से ब्रिज कोलैप्स हो गया था। लेकिन अभी के लिए मैं सारी फ्यूचर की बातें यहाँ पर ला नहीं सकता। क्वीन पूछती है लॉर्ड फ्रंटेरा तुम अपना ओपिनियन दो एंड लॉर्ड बी लाइक मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे जो गिल्ड के लीडर्स बैठे हैं उनसे आखिर आपको कितना पैसा मिला। वेल ये बात सुनकर दोनों काफी शॉक होते हैं एंड एक बंदा तो लॉर्ड पे भड़क जाता है। वो कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई हम पर एक्यूजेशन लगाने की, वो भी हर हाइनेस के सामने। लॉर्ड बी लाइक हाँ समझ गया, इनका रिएक्शन सारी बातें सच कह रहा है कि आखिर उन्होंने क्या कांड किए हैं। एंड फिर लॉर्ड हमें सारी चीजें बताता है कि जो भी कोरियन है वो ये जानता होगा कि आखिर होता क्या है पॉलिटिक्स के अंदर और बिजनेसमैन के अंदर। जब बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन मिलते हैं या तो पॉलिटिशियन काफी सारा पैसा बिजनेसमैन से ले लेता है या फिर बिजनेसमैन ब्राइब करता है पॉलिटिशियन से व्हाइल आस्किंग फॉर फेवर्स। और इस केस के अंदर जो ब्लिच की मोनोपोली है उसके बेस पे जो बिजनेस कर रहे हैं सारा बजट उसके अंदर से ले रहे हैं। क्वीन कहती है लॉर्ड फ्रंटेरा मुझे लगा था तू काफी क्लेवर इंसान है बट तूने एक ग्रेव मिस्टेक कमिट की है। वेल लॉर्ड की यहाँ पे थोड़ी सी फट जाती है, तूने रॉयल ऑफिशियल को अक्यूज किया है एंड इसलिए प्रिपेयर हिज जजमेंट एट वंस। लॉर्ड को यहाँ पर रस्सियों से बांध दिया जाता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड क्वीन कहते हैं लिसन वेल लॉर्ड फ्रंटेरा तूने मेरी इंसल्ट की है, मेरे रॉयल वेसल्स की इंसल्ट की है विथ योर लाइज एंड इसलिए मुझे अपने ऑन को रिस्टोर करना है। वेल लॉर्ड को यहाँ पे क्वीन मारने वाली होती है, I mean, नहीं मारेगी बट हमारा लॉन्डा ज़ेवियर ही इज लाइक तुम बस उठा के दिखाओ, तुम बस इसके ऊपर लगा के दिखाओ तलवार, भाई काट के रख देगा वो सबको यहाँ पे। क्वीन लॉर्ड से कहती है एनी लास्ट वर्ड एंड लॉर्ड बोलता है एक्सटर्मिनेट द गिल्टी वंस एंटायर ब्लड लाइन। वेल ये बात लॉर्ड क्वीन को नहीं कह रहा है, ये बात हमारा लॉन्डे ज़ेवियर को कह रहा है। अगर ऐसा कांड होता है तो वो कर देगा, ऑब्वियसली कर देगा। अब लॉर्ड की बात सुनने के बाद क्वीन कहती है ठीक है फिर तो मैं अपने वेसल्स की इनोसेंस को प्रूव करूंगी। एंड फिर हम देखते हैं कि इन लोगों को यहाँ पे खड़ा किया जाता है एंड कुछ मेजेस आते हैं जो इन पे कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे इनकी गिल्ट साबित करने के लिए। एंड एज यू कैन सी लॉर्ड कैसे स्माइल कर रहा है तो हम जान ही चुके हो, ही नोज की क्या होने वाला है। फिर क्वीन कहती है समन द कन्वेंशन स्पेल एंड हाँ ये लॉन्डो के फट जाती है। ही इज लाइक योर मैजेस्टी मुझे माफ कर दो, पर लॉर्ड लाइक और फिर वही होता है जो होना था, लॉर्ड बच जाता है और ये दोनों जो काउंसलर वगैरह गिल्ड के लीडर थे इन दोनों को भाई लटका दिया जाता है रोड पर, I mean, लिटरली, और इनको कोड़े बरसाए जाते हैं बहुत गंदे वाले। लॉर्ड यहाँ पर आगे इनसे कहता है तुम्हारी फैमिली ने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए मैंने क्वीन से कहा है कि भाई इतना दूर तक नहीं जाते, इनको ही निपटा देते हैं अपन। सो लगता है कि मैं काफी ज्यादा अच्छा इंसान हूँ। एंड ज़ेवियर को तभी लॉर्ड की वो हंसी याद आती है। डैम। लॉर्ड आगे हमें बताता है कि वो थोड़ा सा अनॉय हो चुका था इस बात को लेके, कंस्ट्रक्शन इस बात से डिले हो सकता है, लेकिन तभी बैडी क्वीन ने यहाँ पे आदेश दे दिया कि जितने भी किंगडम के वर्कर्स हैं उन सभी को ब्रिज के कंस्ट्रक्शन पे लगाया जाए। एंड लॉर्ड बी लाइक ऑल हेल आवर डार्लिंग क्वीन, हुर्रे। फिर आगे लॉर्ड हमें बताता है कि जो हाई विजर्ड्स हैं जो कि ग्रेविटेशनल मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं चीजों को हल्का करने के लिए, उनकी मदद से उन्होंने स्टोन ब्लॉक्स को काफी हल्के तरीके से यूज किया। एंड फाइनली The work on the suspension tower finally finished in a flash। और फिर हम देखते हैं कि पिंकी की मदद से यहाँ पे उन्होंने वार को जोड़ना भी स्टार्ट कर दिया। लॉर्ड के इतने सारे कमाल के कारनामों को देखकर जूलियन कहता है कि लॉर्ड इज इनक्रेडिबल एंड ज़ेवियर कहता है कि आप भी काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है मास्टर जूलियन, आपने पहली बार इतना हार्ड लेबर किया लेकिन फिर भी आप हर दिन आए काम करने के लिए। क्या आपको याद है जब आप छोटे थे और आपने मुझे कहा था स्वॉर्ड टेक्निक सिखाने के लिए, लेकिन उस समय आपने आपको नियरली हर्ट कर लिया था बिकॉज स्वॉर्ड आपके लिए काफी हैवी थी, लेकिन नाउ आई डोंट सी दैट बीइंग अ प्रॉब्लम। आई मीन लुक एट जूलियंस मसल्स, फोरआर्म्स देखो भाई की। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं हिप्पो को जो कि अपने साइज की हेल्प से ये ब्रिज कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा होता है। एंड जो फायर मेज है वो अपनी फायर का इस्तेमाल करके सब मेटल को मेल्ट करके उनको ज्वाइन करते हैं, जैसे कि हम मोल्डिंग किधर करते हैं, मेटल को मेटल से कनेक्ट कर देना। एंड देन लॉर्ड सेज कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। एंड लॉर्ड की कंस्ट्रक्शन होने के बाद लॉर्ड को आरपी मिलती है, बोनस आरपी। एंड ये कोई छोटी मोटी आरपी नहीं है, लिटरली
बेसिकली 1050 आरपी मिलती है भाई। अब उसके बाद टोटल 3019 आरपी हो चुकी है। लॉर्ड कहता है थोड़ा थोड़ा जमा करते करते अब मैं आरपीओ के अंदर बह रहा हूँ। आई एम स्विमिंग इन आरपी, स्वीट। अब आगे क्वीन यहाँ पे आके कहती है कि ब्रिज को हमारे लॉर्ड फ्रंटेरा ने बनाया है और उसके ब्रेव नाइट ने, एंड इसलिए मैं इस जगह को, इस ब्रिज को नाम दूंगी, आई हियर बाय नेम द ब्रिज लोजावी। वेल इट इज अ वियर्ड नेम बट या इट्स ओके। मैं लॉर्ड फ्रंटेरा के ऊपर एक टाइटल बिस्टोव करना चाहती हूँ एंड दैट इज मास्टर बिल्डर। कोर्गेडियस यहाँ पे लोगों में खड़ा होकर सोच रहा होता है मास्टर बिल्डर, ये लौंडा जिसने पूरा प्लेटफॉर्म बनाया वो तो मैं था, लेकिन फिर भी यही एक ऐसा लौंडा इस पूरी दुनिया में जो कि कुछ ऐसा बिल्ड कर सकता है। वेल इतना तो मैं उसे देना चाहूंगा क्रेडिट। लॉर्ड फिर मन में सोचने लगता है कि एक बार जो कंस्ट्रक्शन के पैसे मेरे पास आना शुरू हो जाए फिर तो बस मेरी डेब्ट सारी स्टेट की चुक जाएंगी। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा हर्डल है मेरे सामने एंड वो ये है कि क्वीन अब उसका इस्तेमाल करने वाली है। क्वीन सोच रही होती है तो अब क्या किया जाए, कैसे इस इंसान को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन लॉयड उसे एब्सोल्युटली रिफ्यूज कर देगा बिकॉज उसका ड्रीम है एक रिच बम्प बनना जो अपनी पूरी जिंदगी सोते खाते बिता दे। तभी क्वीन बोलती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम रॉयल पैलेस की तरफ निकलते हैं। एंड लॉयड का जो मिशन है, लॉयड का जो प्लान है वो यही है कि एस्केप द क्वींस ग्रिप व्हाइल सॉल्विंग जूलियंस एकेडमी प्रॉब्लम। एंड लॉयड सेज एज यू विश योर हाइनेस, ऑपरेशन डबल किल स्टार्ट। एंड देन इसी के बाद ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। एंड आई नो कि बहुत टाइम बाद मैंने वीडियो डाली है, 2 वीक से भी ज्यादा हो चुका है। आई नो आई वाज बिजी इन सम थिंग्स बट या कोई बात नहीं, अब से हम फिर से वापस फोकस करेंगे टाइम पे, टाइम टू टाइम वीडियोस आएंगी। वीकली 2 से 3 वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूंगा मैं, और तब तक तुम लोग ये दोनों वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोग से वो वीडियो में। सायोनारा।